तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय महाकाल। आज की सीरीज और आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलोअरीन। और आज मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आने वाले हैं और जिनकी चांसेस सबसे ज़्यादा है वो कंप्लीट करते हैं अपन। 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया, इसका कारण है गला खराब था, लेकिन समय बहुत कम है। आप लोग हालांकि समझ पा रहे होंगे वॉइस में दिक्कत है, बट प्लीज कोशिश कीजिएगा, मैनेज कीजिएगा और क्वेश्चंस को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बिना समय खराब किए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। 2023 का ही क्वेश्चन है। आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, 3 तो इसमें नहीं, अच्छा बाकी का पार्ट दूसरे स्लाइड में है। विच आइसोमर ऑफ C5H10 गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि C5H10 का कौन सा आइसोमर है जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट देता है। आप लोगों ने हेलो एल्केन हेलोअरीन में देखा था कि मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं। अपन एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और वहां पर हेलोजन लगा देते हैं। अभी जो खास बात है, पेपर के क्वेश्चंस को किस तरीके से ट्राई करना वो भी देखते हैं। C5H10 जैसे ही आपके सामने आता है C5H10, तो छोटे से छोटा बच्चा 10th क्लास का भी बच्चा होगा तो वो यही बोलेगा सर कि C5H10 जो है ना सर वो CnH2n रूल फॉलो करता है, तो वो तो एल्कीन बना देगा। और यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाए, क्योंकि क्लास में मैं कई बार बताता हूँ, लेकिन आप लोग भी ध्यान दें इस बात पे कि एल्कीन्स डू नॉट रिएक्ट इन सनलाइट। एल्केन्स ही होते हैं जो सनलाइट में रिएक्ट करते हैं। एल्कीन्स, अल्काइंस, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स डू नॉट रिएक्ट इन सनलाइट, वो डार्क में रिएक्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहाँ पर एल्केन ही होगा C5H10, तो C5H10 एल्केन होगा। अगर C5H10 के आपने एल्कीन वाले क्या बना दिए, आइसोमर्स बना दिए, तो पूरा का पूरा टाइम वेस्ट हो गया और 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो C5H10 सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता है जो कि है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, बट और ज्यादा रेस्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि जैसे जैसे पेपर आ रहा है वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं और आपकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, तो उसका इलाज एक ही है, PYQ। तो C5H10 में आप देखते हो कि क्लोरीन लगाना है तो पांचों की पांचों कार्बन के पोजीशंस जो है विथ रिस्पेक्ट टू क्लोरीन वो आइडेंटिकल होगी। यहाँ क्लोरीन लगा दोगे तब भी इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। यहाँ लगाओगे तब भी 1 क्लोरो, क्योंकि जहां पर ग्रुप लगा हुआ होगा, जहां पर भी साइक्लोपेंटेन में, जैसे यहाँ पर क्लोरीन लग गया तो इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बोर्ड में इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सिंपल है, तो आप ऐसे लिखेंगे कि C5H10 ओनली साइक्लोपेंटेन। अच्छा एक बात बता, लाल कलर से मत देख देना बोर्ड की कॉपी में। ओनली साइक्लोपेंटेन कैन गिव सिंगल मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। और एक मोनोक्लोरो 1 नंबर का है ना, तो आप डायरेक्ट मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाए, एक लगाए क्लोरीन। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H10 तो पहले था, क्योंकि आपने एक हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह एक क्लोरीन लगाया है, पुरानी वाली स्लाइड में देख सकते थे अपन। तो एक H कम करो ग्रुप, एक H कम कर दिया, कितने लगा दिए, 9 लगा दिए, और उसकी जगह क्या लगा दिया अपन ने, 7 क्लोरीन लगा दिया, C5H9 और क्लोरीन। नाम क्या होगा, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। ठीक है। अब उस क्वेश्चन के कितने पार्ट थे, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये पहला पार्ट हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं आया, डाउट आया हो भाई लोग तो प्लीज हमें बता दीजिएगा, मार्कर ऐसा लो कि 4 लोग कहें समझ में आ जाए। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट, अरे इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड इंक्रीज ऑर्डर द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। कितनी बार आ जाए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि SN2 रिएक्शन में ऑर्डर पता है सर, 1 डिग्री सबसे पहले, 1 डिग्री सर्वप्रथम, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस का ही सिर्फ दिक्कत होती है, तो 1 डिग्री में सबसे कम स्टेरिक, फिर बाद में 2 डिग्री में, और सबसे आखिरी में 3 डिग्री में। 3 डिग्री में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में। तो एनीवेज हम लोग आंसर फोकस करते हैं। अच्छा 1 नंबर का क्वेश्चन तो कोई भी कथा नहीं लिखनी है आपको बोर्ड में,
ठीक है, कुछ भी नहीं लिखना है, क्या बोला है, ऑर्डर बोला है ना, तो आपको बस ग्रेटर देन वाले साइन बना दे। कौन कौन से दिए हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन बनाओ, पेंटेन बनाए, बच्चे तो बड़े हो गए हैं आप, तो 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, ब्रोमीन लगा दिए, Br, ठीक है। तो ये इससे समझ सकते हैं कि ब्रोमीन ऐसे कार्बन से लगा है जिसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसकी डिग्री क्या होगी सर, ये होगी सर 2 डिग्री। कौन सी डिग्री, 2 डिग्री। और क्या, 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, वाह यार, जूम आउट करते हैं इसको ताकि हम लोग बोर्ड में आंसर अच्छे से लिख पाए। हाँ, तो 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन बना दो और यहाँ पर क्या लगा दो, ब्रोमीन लगा दिए। तो ये कार्बन, ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा वो कितने कार्बन से लगा, सिर्फ 1 कार्बन, तो जाहिर सी बात है एल्केन की डिग्री क्या आएगी सर, 1 डिग्री आएगी। फिर बाद में अपने पास आएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो यहाँ पर यहाँ लगा देते 2 पे ब्रोमीन, 2 पर क्या लगा हुआ है, 2 पर लगा हुआ है ब्रोमीन, और 2 पर ही क्या लगा हुआ है सर, मिथाइल ग्रुप, दिस आर द ग्रुप, ठीक है। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कितने कार्बन से लगा है सर, वो लगा है एक ये और ये ऊपर, तो ये कौन सी डिग्री हो जाएगी सर, 3 डिग्री। तो हमारा आंसर सिंपल सा है, ये पहले आएगा ग्रेटर देन, फिर उसके बाद फिर थर्ड वाला, ठीक है। तो 1 ब्रोमो पहला, 1 ब्रोमो वाला, फिर बाद में 2 ब्रोमो वाला, क्योंकि उसकी डिग्री क्या आएगी, 2 डिग्री होती है, ये इसकी डिग्री क्या आएगी, 3 डिग्री। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन वाले को आखिरी में लेके जाएंगे, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल करके जो है पार्ट इसमें लिखा हुआ है, समय नहीं खराब करते हैं, ऐसे ऑर्डर बनाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे बोर्ड में। तो चलते हैं थर्ड पार्ट में, ये वाला हो गया ना सर, हो तो गया, तो हाँ कर दो, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं, व्हाई पैराडाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोस ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि क्यों मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा आता है, एक शब्द में आंसर आएगा क्या सर, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा आने का कारण है कि पैरा वाला जो होता है ना वो सिमेट्रिक होता है ना, तो सिमेट्रिक ये ज्यादा है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है सर, ज्यादा आ रहा है। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी बता सकते हैं हम आपको क्या है कि पैरा, पैरा क्या है, डाइक्लोरोबेंजीन, वाह मतलब मजा ही आ गया, पैरा। अच्छा, ये विजिबल नहीं होगा आप लोगों को, व्हाइट वाला लेके चलते हैं, तेज करो इसको, बच्चों का सवाल है। पैरा, ये आप बनाएंगे बेंजीन, खूबसूरत सी बेंजीन बनाए, है ना, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या है, पैरा पर इस क्लोरीन के हिसाब से ये पैरा पोजीशन पे लगा है सेकंड क्लोरीन, तो इसलिए क्या है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक एंड फॉर्म क्रिस्टल लैटिस, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस भी लिख सकते हैं, क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या आता है, ज्यादा आता है कंपेयर टू, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट का आता ना, तो फिर ऑर्थो वाला ज्यादा आता है क्योंकि उसका डाइपोल मूवमेंट देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में हम हिंट दे दे रहे हैं आपको, बॉइलिंग पॉइंट में आप क्या देखेंगे, डाइपोल मूवमेंट, भाई पेपर में आएगा डाइपोल मूवमेंट, और मेल्टिंग पॉइंट वाले में क्या आएगा सर, मेल्टिंग पॉइंट में आएगा अपना सिमेट्री देखेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, समझ रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मूवमेंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या देखेंगे, सिमेट्री, दैट्स इट। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल है क्योंकि कई बार आ चुके हैं, एक आध बार और भी आएगा, तो इस साल ही आ जाए, आपकी किस्मत चमक जाए। थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट देखो क्या लिखा है, रिएक्शन आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई ए एंड बी करना है, जिसमें क्या है साइक्लोब्यूटाइल ब्रोमो है, 1 ब्रोमो साइक्लोब्यूटेन जो है मैग्नीशियम डाई ईथर से, अरे ये तो सर ग्रेगनार्ड की प्रिपरेशन वाली रिएक्शन है ना, तो इसको क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाते हैं, इसको क्लियर ऑन करते हैं। लिख तो लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो क्या दिया है, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, इसमें क्या लगा, ब्रोमीन लगा है सर। अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, अच्छा ड्राई ईथर का भी मीनिंग होता है, क्या होता है ना, मैग्नीशियम सोडियम आर सो मच रिएक्टिव, अगर पानी लेके जाओगे तो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, तो आप तो मोहल्ला वालों को लगाना है ना, तो ड्राई ईथर क्या बनाना है अपन को सर, यहाँ बन जाएगा आपका MgBr, तो ए हो गया अपना आइडेंटिफाई, ये क्या है अपना, क्या है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसके बाद जस्ट देखो बी पार्ट में क्या किया है, देखते हैं, स्लाइड बनी हुई है, पानी से रिएक्शन करवा देंगे, अरे यार पानी में, अच्छा ग्रिग्नार्ड के अंदर खास बात क्या होती है, ग्रिग्नार्ड के अंदर R माइनस और MgX क्या होता है, प्लस का होता है, तो इसमें जो एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप जो होगा ना वो होगा नेगेटिव, और MgBr क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के रूप में निकल जाएगा, और ये पानी में क्या होता है भाई साहब, सॉल्युबल होता है। तो अगर हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइल के ऊपर एनायनिक पार्ट और MgBr के ऊपर पॉजिटिव पार्ट। अब हम पानी लेके अगर जाते हैं जो कि होता है H+ एंड
OH माइनस, हर बच्चे को पता है प्लस को माइनस को अट्रैक्ट करवाना है, चिपकाना है, तो यहाँ से चिपक जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा, साइक्लो ब्यूटेन। दैट्स इट। इतना अगर आप समझ गए ना बहुत है, बस सिंपल रिएक्शन है, सिंपल आप क्या करें आंसर लिखें, कोई फालतू की कथा मत लिखिए, बिल्कुल कथा नहीं लिखी हो भाई साहब पेपर में। तो ठीक है, तो चारों पार्ट थे, चारों पार्ट बता दिए आपको, 3 लिखने होंगे, 3 आए थे मतलब कि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना समय खराब। अरे वाह, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। कसम से ये देखो, अभी पहला जो क्वेश्चन किया ना अपन उससे बहुत रिलेटेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सनलाइट के बारे में कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर सर, क्या दिया है, सनलाइट। ठीक, क्या दिक्कत है भैया तुम्हें, क्या दिया है अपना, सनलाइट, यूवी लाइट। तो लाइट में कौन रिएक्ट करता है, एल्कीन एल्काइल, अरे नहीं नहीं, एल्केन रिएक्ट करते हैं। तो एल्केन वाला ग्रुप कौन सा है अपने पास, बेंजीन। तो इसी में हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, एक एक नंबर के हैं सारे के सारे, बेंजीन बनाएंगे, प्यारी सी बेंजीन बनाएंगे, खूबसूरत सी बेंजीन बनाना भैया बोर्ड में, क्योंकि कॉपी जो दिखेगा वही बिकेगा, और आपके आंसर बिकते तो नहीं है लेकिन देखने वाला खुश तो हो, क्योंकि ऑलरेडी वो CH3 यहाँ पे क्या लगा देंगे, N2, ठीक है, NO2 तो भी नाइट्रो ग्रुप है, NO2 होगा भाई, NO2 ग्रुप है ना, सर भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, तो अभी क्या करना है अपन को, ब्रोमीन ऐड करना है, ब्रोमीन ये बताया था ना हमने, ब्रोमीन ग्रुप लगा देना है अपन को। तो क्योंकि ये कार्बन जो है वो बेंजीन से लगा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इसमें स्टेबिलिटी आएगी, स्टेबिलिटी आने की वजह से इसमें क्या होंगे, अपन क्या करेंगे, ब्रोमीन को लगाएंगे और आंसर पाएंगे। दैट्स इट। तो क्या लगाएंगे अपन, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन तेल में, भैया गया जेल में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ज्यादा हो गया लेकिन ठीक है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट में क्या है, अगर सेकंड पार्ट कई बार अपन पढ़ चुके हैं, बुट्स रिएक्शन। बुट्स रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन यू टेक अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, क्या होता है, एल्केन अल्काइल चिपककर बड़ी बड़ी एल्केन की चेन बना देती है। अच्छा, 3 पार्ट होते हैं, वुड्स फिटिक और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या है, एल्काइल हैलाइड थोड़ी सी गंदी दी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन बना लेंगे इसको भी अच्छे से। कैसे, CH3 कितने दिए, 2 मोल दिए, CH3 वाले कंपाउंड के कितने मोल दिए, 2 मोल दिए, तो बना देते हैं CH3। क्लोरीन हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि चालाकी तो भैया दिमाग पे लगाना पड़ेगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, CH3 और CH3, और क्या करेंगे, NaCl को रिमूव किया, NaCl को रिमूव कर देंगे। ड्राई ईथर में क्यों लेके जा रहे हैं, वही सोडियम फिर से आग लग जाएगी, उसमें आग ना लगे क्या करेंगे, ड्राई ईथर को लेके जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्वेंट है यहाँ, इसके लिए सोडियम के लिए, ठीक है। तो बाकी की चीज़ों को अपन चिपका देंगे, ये वाली चेन को चिपकाएंगे इस वाली चेन से, तो वो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसका आंसर कैसा होगा भैया सर, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, CH3 CH बेचारे तुम लोग के जीवन में कितने CH और CH3 आ गए। तो नाम लिख सकते हैं क्या आप, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्या नाम होगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इजी। थर्ड पार्ट AgCN, अरे यार लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, न्यूक्लियोफाइल AgCN KCN, ब्रोमो इथेन की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, AgCN से, KCN में CN माइनस निकलता है और AgCN में NC माइनस, तो मतलब कि अटैकिंग एटम कौन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो आइसोसाइनाइड बनेगा ना, सिंपल है। तो क्या करेंगे अपन सर, इसको 2015 का है, ठीक है, बच्चे समझ गए होंगे, 2015 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बात है। अपन को आंसर से मतलब है, अपना क्या, अपने को सिर्फ आंसर चाहिए, तो बनेगा कंपाउंड कैसा, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बना देंगे, NC, कोई दिक्कत, आइसोसाइनाइड आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो आपको रीजन देना 2015 का फॉरन वाले अंग्रेजों वाले क्वेश्चन कर रहे नहीं, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट है, गिव रीजन CCl बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड लेंथ इन CH3Cl। अंग्रेज जी क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे, ठीक है कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे। क्या करना है अपन को, बताना है कि क्लोरोबेंजीन बच्चा जानता है कि जो हमारा क्लोरोबेंजीन होता है ना भाई, उसमें जो क्लोरीन होता है, एस क्लोरीन है लोन पेयर, इसके बाद क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, तो ये लोन पेयर क्या होते हैं, डीलोकलाइज होते हैं, दीज लोन पेयर्स आर डीलोकलाइजिंग इन नेचर, ये आराम से बेंजीन में घूमते रहते हैं। इस कारण हम अगले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है कि क्लोरीन के पास
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिस कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और फिर फर्दर इसके चार तीन और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो देखने को मिलता है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कौन ज्यादा, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड डबल वर्सेस डबल बॉन्ड में किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम। अपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है, एक, क्योंकि एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर डबल बॉन्ड में कितना है, दो, तो बॉन्ड लेंथ किसकी कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अपन आंसर को कैसे, पहले हमने आपको समझा दिया, आंसर को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे कि हेलोजेंस प्रेजेंट एट अ बेंजीन रिंग, आप लिख लेना, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, क्या लिखेंगे, हेलोजेंस एट अ बेंजीन रिंग delocalize its electron and partial double bond character is formed, and partial double bond character is formed between halogen and carbon. On the other hand, in case of methyl chloride, in case of methyl chloride, carbon is completely sp3 hybridized, so it has greater bond length. बस इतना अगर आपने लिख लिया, और थोड़ा सा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन, डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। क्लोरोबेंजीन क्या होती है, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन इज डाइपोल मोमेंट, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसका डाइपोल मोमेंट कम होता है, किसके कंपेयर में, साइक्लोहेक्साइल के कंपेयर में। अरे यार, इसका आंसर कैसे नहीं लिख सकते आप लोग, से बना के इतना अच्छा लिख दोगे ना, कोई भी मान जाए, कोई भी। तो क्या है, क्योंकि ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, तो यहाँ पर, अच्छा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ड्यू टू द रेजोनेंस दीस इलेक्ट्रॉन्स आर डिलोकलाइजिंग, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस sp2 कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोरीन जो लगा हुआ है, यहाँ पर कार्बन sp3 है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि एज द s कैरेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इंक्रीजेस, और क्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है किसका डिफरेंस आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वो किसका ज्यादा है, इधर पे ज्यादा है, क्योंकि ये बेचारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वाला कार्बन जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सॉरी। तो बना लेंगे आंसर। अच्छा, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, आप देखो क्वेश्चन। तो आते हैं थर्ड पार्ट में, क्या लिखा है, SN1 रिएक्शन आर अकम्पनीड बाय रेसमाइजेशन इन ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड। अरे यार देखो, जो ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है वो रेसमाइजेशन क्यों देता है, देखो क्या होता है, कैसे लिखेंगे आंसर, एल्काइल हैलाइड, हेलोजन निकल जाता है, हेलोजन निकलने के बाद क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। कार्बोकैटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है, तो प्लेनर होने की वजह से एल्काइल जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जिनको इसका आंसर चाहिए वो लास्ट वीडियो भी देख लें, उसमें हमने आपको पूरा करंट बताया है कि कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और रेसमाइजेशन बनता है, 50-50 रेशियो बनता है। तो सेम टू सेम डिट्टो यही लिखना है आपको कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम बोथ द साइड। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लेके जाते हैं, लेकिन रेसमाइजेशन क्यों बन रहा है, रेसमाइजेशन इसलिए बन रहा है क्योंकि 50-50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन बनता है। अब जिनको आंसर चाहिए वो पुरानी वीडियो देख लेना, प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी, रिकमेंड कर देंगे हम आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। गिव रीजन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन है, गिव रीजन, सीबीएसई का है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोआरिन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरे यार, क्या लिखना है आंसर में कि नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप, देखो क्वेश्चन आपको समझ में जहां तक नहीं आया तो फिर समझो कि बेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगने के बाद किसमें हेलोआरिन, मतलब बेंजीन होगा उस पर हेलोजन लगा है, फिर नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, कहां पर लगा दिया नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो और पैरा पे। तो इससे होगा क्या कि आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज,
आपको क्वेश्चन की जड़ तक समझ जाना पड़ेगा भैया, समझना पड़ेगा कि पहली चीज न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं नेगेटिवली चार्ज, तो इनको क्या चाहिए, पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव चार्ज चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हेलोअरीन्स जो होते हैं ना भाई, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, हेलोअरीन्स में यहाँ के जो हेलोजन्स होते हैं वो क्या चले जाते हैं, अटैक, वो डीलोकलाइज होते हैं, ऑर्थो पे जाते हैं, पैरा पे जाते हैं, फिर ऑर्थो पे जाते हैं, फिर अगेन हेलोजन पर वापस आते हैं, बनने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एनसीईआरटी में वो पिछली क्लास में भी, और कहूँ तो हम इसमें भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ डीलोकलाइज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर है। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा अपना वो अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए, किससे कंपेयर किया जाए, देखो लिखना तो आपको खुद ही पड़ेगा बोर्ड, क्या कि अगर कंपेयर करें हम किससे, अपने दीन बंधु नाइट्रो से, दीन बंधु नहीं है वैसे, हाँ दीन बंधु ही है क्योंकि ये सबसे मांगता ही रहता है, हेलोजन है, और यहाँ पर क्या लगा है हमारा नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप क्योंकि माइनस एम नेचर का है, तो ये क्या कर सकता है, ये बहुत ही ताकत से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर द वेलोसिटी, और कार्बन और हेलोजन के बीच में जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी आता है तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा सर, कम कर देगा, और कम कर दिया अगर तो हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अपनी भाषा में बहुत ही अच्छे से। पहला पार्ट भी, वाह नाइस, बी पार्ट भी हो गया। थियोनाइल क्लोराइड मेथड इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड बनाने की प्रोसेस 5-6 प्रकार की होती है, जिसमें ल्यूकास रिएजेंट भी आता है, PCl3 भी आता है, PCl5 भी आता है, SOCl2 भी आता है, NaBr2SO4 वगैरह वगैरह। लेकिन अभी फिलहाल हम बोल रहे हैं कि थियोनाइल क्लोराइड की ही रिएक्शन क्यों इतनी ज्यादा प्रेफरेबल है, उसका कारण है इसके बाय प्रोडक्ट। क्लास में बच्चों को याद नहीं है बाय प्रोडक्ट, और एक बार तो जही ने बाय प्रोडक्ट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा था। खैर, आप अगर एल्कोहल लेके जाते हैं, ROH को लेके जाते हैं और इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें क्या क्या बनता है प्रोडक्ट क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, RX तो बनता ही बनता है, साथ में SO2 बनता है, और साथ में क्या बनता है, HCl बनता है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है सर कि ये जो होते हैं ना, ये गैस होती हैं, ये कैसे होते हैं, गैस होते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, आसानी से वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज होने के कारण एल्काइल हैलाइड बहुत ही अच्छे से प्योरली फॉर्म में आ जाता है। मान लो एल्काइल हैलाइड नीचे बन रहा है, उसके ऊपर SO2 उड़ गई, HCl वो भी उड़ गया, बचा क्या बचा भैया, RX बचा। तो हमें तो सॉरी, हाँ RX बचा, ROH से रिएक्शन करवाने के बाद हमें कंप्लीटली RX मिल जाता है, इसलिए SOCl2 की रिएक्शन, और बहुत सारे कन्वर्जन रिएक्शन में SOCl2 आ रहा होगा, बच्चे बहुत बार पूछते भी हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्या लिखा है, आउट ऑफ, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड और टर्शरी आयोडाइड व्हिच वन इज मोर रिएक्टेड टुवर्ड SN1 रिएक्शन एंड व्हाई। वाई वाले का आंसर हम आपको जरूर लिखवा सकते हैं कि आयोडीन I- is good leaving group. I- is a good leaving group as negative charge on iodine is stable. क्यों स्टेबल है, काय की स्टेबल, बिकॉज ऑफ ग्रेटर एटॉमिक साइज, किसके कंपेयर में, कंपेयर टू Br, ठीक है। सो दैट इज वाई 3 डिग्री आयोडो एल्केन इज मोर रिएक्टेड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। सिंपल सॉलिड। आगे चले, वाह वाह बढ़िया बात है, पहला पार्ट हो गया।
राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद एक्वस NaOH एट 443 केल्विन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पेपर में आ जाए ना तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या बोला इन्होंने कि जो हमारा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा पे लगा दो नाइट्रो ग्रुप और इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन एट 443 केल्विन। क्या बताया था, सोडियम अपना क्या ले जाएगा, क्लोरीन को ले जाएगा, उसकी जगह क्या लग जाएगी, अपने OH ग्रुप लग जाएगा। आंसर बहुत ही सिंपल सॉलिड और कुछ फालतू की कहानी कथा नहीं लिखना उसमें, ठीक है। NO2 ग्रुप, बस साथ में क्या निकल जाएगा हमारा NaCl, बस इजी। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या है भाई, थर्ड पार्ट में वाई डेक्स्ट्रोल हेवी रोटेटरी आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन 2 आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर है, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन लिखना है, 2 लाइन में भी काम चल जाएगा। D एंड L आइसोमर्स ब्यूटेन 2 ऑल क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं सेपरेट करना। इसका कारण पता क्या है, क्योंकि अगर हम आपके सामने बनाया ब्यूटेन 2 ऑल बोला ना हमने, तो CH3 कार्बन OH H CH2 CH3, एक लाइन और खींच दो, CH3 कार्बन OH H CH2 CH3। तो अभी बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ा होगा, अगर OH अपना कहा D और L, तो मान लो अपने मान लो क्या ये D है, अपना L है। तो एक चीज जो इन दोनों में खास बात है, क्या खास बात है, ये लोग एक दूसरे की क्या है सर, मिरर इमेजेस, D and L are mirror images to each other, और compounds whose mirror images are non superimposed to each other are enantiomer। वो कैसे होते हैं, enantiomer होते हैं। अगर इस पूरी कंपाउंड को आप उठाओ, इस पूरे कंपाउंड को उठाओ तो इसके ऊपर एकदम से सटीक नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये लोग क्या, देखो कार्बन के पीछे कार्बन आ गया, मिथाइल के पीछे मिथाइल आ गया, H के पीछे OH आ रही है, पीछे वाले का देखो OH आ रहा, इस OH के पीछे H आ रही है, CH2 के नीचे CH2 आ रहा, CH3 के पीछे CH3 आ रहा, लेकिन ये लोग एक दूसरे के क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है। यही कारण बात, इसी कारण से ये लोग क्या है, एनहांसिबल है, और ये लोग का बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, सेम है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस जिसमें अलग अलग कंपाउंड्स को निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या लिखा है, अच्छा ये बात, ये भी क्वेश्चन हो गया सर, वाह मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, हाउ डू यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बायोफिनाइल। सर ये फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन में सेम हमारा रिएजेंट कौन होता है, सोडियम और ड्राई ईथर तो लेके जाएंगे ही। इसमें अगर आप क्लोरोबेंजीन को लेके जाएं, क्लोरोबेंजीन को अगर आप 2 मोल लेके जाएं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिटिक रिएक्शन है, क्या बन जाएगा, बाईफिनाइल प्रोडक्ट बन जाएगा हमको। क्या मिल जाएंगे हमको, बाईफिनाइल। अच्छा बाई इसलिए वर्ड आया है, आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज किया था, बाई शब्द भी यूज किया था, ठीक है, ठीक है, बन गया अपना बाईफिनाइल बन गया, सिंपल सॉलिड इजी, बहुत बढ़िया। प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन, प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन। अच्छा एक चीज और, प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन के बाद एक और क्वेश्चन है क्या, अच्छा CBSE 2023 का भी क्वेश्चन नोट कर लेना। तो आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, जो क्या है, जो कि है हमारा प्रोपीन टू 1 आयोडो प्रोपेन। हमेशा कोशिश किया करो कि पहले ना इनको आप लिख लें, क्योंकि लिखने से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या बनाना है। प्रोपेन मार्कर चेंज, CH3 प्रोपीन है, मैथ एड प्रोप, कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है, और प्रोपीन को क्या बनाना है आपको, 1 आयोडो प्रोपेन बनाना है, चाहे एल्केन बनाना है, नाइस गुड, 1 आयोडो CH2 और CH3 ये बनाना है,
ठीक है, मतलब आयोडीन लगाना है टर्मिनल कार्बन पे। जनरली क्या, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ आपको याद ही होगा। मार्कोनिकॉफ में है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो जनरली कहाँ लगते हैं, बीच में लगते हैं। और हमारे एंटी मार्कोनिकॉफ में जहाँ पर हम पेरोक्साइड लेकर जाते हैं, पेरोक्साइड रिएक्शन, पेरोक्साइड अगर हम रिएजेंट लेके जाएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ होगा और हेलोजेंस जो होंगे वो कहाँ लगेंगे, टर्मिनल साइड में लगेंगे। ठीक है, तो इफ यू टेक माय डियर HBr या HCl जो भी आपको पसंद आए, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, अच्छा पेरोक्साइड कौन कौन से होते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -1 उसको पेरोक्साइड बोलते हैं हम, ऑक्सीजन के ऊपर -1 पेरोक्साइड बोलते हैं। उसके एग्जांपल कौन कौन से, H2O2, C6H5CO, ये कितने ले लो, 2 ले लो, और यहाँ पे O2 ले लो। बेंजीन की जगह C6H5 की जगह CH3CO कोई ट्वाइस O2 भी लेके जा सकते हैं, वो भी क्या है, पेरोक्साइड है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो भी क्या है -1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर HBr, Br कहाँ लगेगा, Br कहाँ लगेगा, Br, सब Br लगेगा टर्मिनल में, और H कहाँ लगेगा, जहाँ H कम है, CH3H, तो यहाँ H, इस वाले H को हम रेड कलर से, दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, इस वाले को हम भैया क्या, कौन से कलर बना देंगे, रेड कलर से बना दिए। और ये कार्बन पे क्या लगा है, CH2, और वी विल ऐड ब्रोमीन है। ठीक है सर, आपने तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन बना दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज बना देना भी आसान है। फिंकलिस्टन रिएक्शन NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन क्या करता है सर, 2-3 ही तो रिएक्शन है जो क्या होती है, कन्वर्जन में यूज होती है। किसके, अच्छा ये हाइड्रोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, फिंकलिस्टन रिएक्शन हो गई, श्वार्ट्ज रिएक्शन हो गई। तो इसमें क्या होगा, सोडियम ब्रोमीन को ले जाएगा और वहां पर आयोडीन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और आयोडीन, क्या नाम हो जाएगा, 1 आयोडो ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन नहीं, प्रोपेन सर। ठीक है, अब आते हैं 2 ब्रोमो ब्यूटेन 2 ब्यूट 2ईन। चलो ये भी बहुत सिंपल है, नोट करते जाना, पॉज कर सकते हैं आप बीच बीच में। ठीक है, आते हैं कौन से पार्ट में, हमारे थर्ड पार्ट में। क्या लिखा है, 2 ब्रोमो ब्यूट 2ईन, 2 पर ब्रोमो है और ब्यूट 2ईन है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ब्यूटेन बनाओ पहले तो आप, मैथ है फ्रॉम ब्यूट, और यहाँ पर क्या लगा दिए, ब्रोमीन लगा दिए, मतलब चेंज करना है। चलो ये ठीक है, अब हो गया तो हो गया, ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, हमें तो वही तो निकालना है सर। क्या बनाना है, ब्यूट 2ईन बनाना है, ब्यूट 2ईन बनाना है, बहुत सिंपल है। ये एलिमिनेटिंग रिएजेंट लेके जा सकते हो, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम होता है, हर कोई जानता है, एल्कोहलिक KOH। प्रीवियस वीडियो में बताया था, एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH दोनों अलग अलग। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा पार्ट कौन सा हो गया, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट हो गया सर, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलो तो फिर लगे हाथ, एक और बोनस क्वेश्चन इतनी आगे आए हैं तो एक और काम कर लेते हैं, गला हमारा भी खराब होता जा रहा है। अरे वाह, ये क्वेश्चन आया 2023 में, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन, बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। बेंजाइल क्लोराइड होता है CH2 और यहाँ लगा है क्लोरीन। उसका कारण है कि हमारा जो क्लोरीन निकल जाता है, उसमें से अगर क्लोरीन माइनस आएगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो बेंजाइल कार्बोकैटायन होता है वो कई गुना स्टेबल होता है, रेदर देन 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। SN1 में बच्चे रख लेते हैं 3 to 1, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग वाला प्रोपीन, और हमारा ये तुम्हारा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है, बेंजाइल कार्बोकैटायन, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल क्या बनाते हैं, कार्बोकैटायन। ये पॉजिटिव चार्ज इजीली डीलोकलाइज होता है ओवर द बेंजीन में। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे सेम टू सेम, बोलना कि बेंज, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो क्या लिखेंगे, दिस कार्बोकैटायन, दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन इज
स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेटिंग इफेक्ट या दिस पॉजिटिव चार्जेस डीलोकलाइज ओवर द मेम्ब्रेन। ठीक है, क्योंकि SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी SN1 रिएक्शन में देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, सेकंड पार्ट पे भी आते हैं। ब्यूटेन टू ऑल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव दो इट कंटेन कायरल कार्बन्स एटम। ठीक है, ये भी बता देते हैं इसमें भी कौन सी समस्या है। सेकंड क्वेश्चन, ब्यूटेन टू ऑल, अरे अभी तो आया था थोड़ी देर पहले, ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, जे आ गया, जे आ गया, जे आ गया, ब्यूटेन टू ऑल। देखो लगे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कंसेप्ट बार बार बिल्डअप करने के लिए बनाने, ऐसे क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम आपके लिए जो बार बार आपको कंसेप्ट बनाए। तो ये क्या है, बोथ आर एनेंशियोमर्स टू ईच अदर। कायरल कार्बन क्या होता है उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दे रहा है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग, इसमें इथाइल है, इसमें मिथाइल है, OH दो। इट फॉर्म कायरल कार्बन, तो कायरल कार्बन बना दिया तो मतलब कि ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाए, नहीं भैया, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखी जाती है अगर इकलौता यही बनता है, लेकिन क्योंकि D एंड L टाइप के दोनों ही कन्फिग्रेशन वाले कंपाउंड मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि एनेंशियोमर्स बना रहा है, बिकॉज दिस बोथ, एक प्लस लिखा है, प्लस प्लस आप इसको मान लीजिए, माइनस अपना ये मान लीजिए, प्लस एंड माइनस, प्लस ब्यूटेन टू ऑल माइनस ब्यूटेन टू ऑल, तो इससे होगा क्या, ये दोनों के दोनों एक दूसरे क्या है, एनेंशियोमर है। एनेंशियोमर होने की वजह से क्या होगा, क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है कि ब्यूटेन टू ऑल प्लस भी है माइनस भी है, एक प्लस था और एक माइनस था। ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिकॉज इन SN1 रिएक्शन क्या बनता है, रेसमाइजेशन बनता है, तो 50-50% बन रहा होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था और ये पेपर में कब आया, 2023, मतलब कि प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन अ डार्क, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसको खत्म करते हैं। क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में क्यों रखा जाता है, क्योंकि वो अंधेरे में है, नहीं, क्लोरोफॉर्म को अंधेरे में इसलिए रखा जाता है, उसका कारण है CCl, Cl, Cl और H, यह है क्लोरोफॉर्म। तेरे नाम फिल्म में आपने देखा होगा, अपने सलमान खान भैया जो है वो भैया निर्जला को सुगा देते हैं तो वो बेहोश हो जाती है। तो अगर सनलाइट, अच्छा सनलाइट यहाँ भी आए, लोग पुराने वाले क्वेश्चन को भी रिलेट कर सकते सर, जो कार्बन sp3 होते हैं, जो एल्केन्स होते हैं, वही क्या कर सकते हैं, सनलाइट में रिएक्ट करते हैं। तो ये एल्केन ही तो है ना, ट्राइक्लोरो एल्केन, ट्राइक्लोरोमीथेन ही तो है। तो वही सनलाइट में ये रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है सर, सर सर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है क्योंकि मौत हो जाती है और क्या निकल जाता है हमारा, तो तुम बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, देख रहे हो, तो मिटा दो। हाँ, तो फॉस्जीन गैस मिलती है हमको, जो कि कैसी होती है, फॉस्जीन गैस हाईली पॉइजनस होती है, निपट जाओगे अगर ये सूंघ लिए तो। ठीक है, फॉस्जीन गैस मिलती है और साथ में क्या निकल जाता है हमारा, HCl, HCl मिलता है। ठीक है, होप यू लाइक दिस एफर्ट, आपको अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और टेंशन नहीं लो, होता रहेगा, क्वेश्चंस करते रहेंगे, अब गला कल तक ठीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।